तो कैसे आप सब, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपका कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन है, हमने उसको वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है, हम उसमें और मिला सकते हैं, तो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो उसमें सैचुरेटेड का मतलब कि उसमें और नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है। अगर पोटेशियम जो है नाइट्रेट है तो 32 mg ही मिल सकता है 100 ग्राम वाटर में। आज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतना ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। उतना ही हम बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ज़्यादा बोलेंगे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 36 ग्राम जो है NaCl एट 20 डिग्री टेम्परेचर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, जो सोल्यूट का अमाउंट है वो डिजोल्व होता है, पर्टिकुलर अमाउंट ही डिजोल्व होता है, उसके ज़्यादा नहीं होता। और हीटिंग और कूलिंग का क्या इफेक्ट है? अगर हम हीट करेंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी और तो इसको हम सोल्यूबिलिटी भी कहते हैं। जितने अमाउंट उसमें ऐड हो रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्यूशन बन रहा है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो जितना अमाउंट हो रहा है, मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर है, 32 पोटेशियम नाइट्रेट हो रहा है, तो उसको सोल्यूबिलिटी कहेंगे। सोल्यूबिलिटी में उतना उसमें एबिलिटी है सोल्यूबल करने की सोल्यूट को। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइजिंग टेम्परेचर, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा, जैसे हम डिक्रीज करेंगे ना तो नीचे क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा मैटर का। और टेम्परेचर का तो ये हो गया, और प्रेशर का वो अलग अलग है। लिक्विड और सॉलिड अगर लिक्विड में जुड़ रहा है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। टेम्परेचर का तो पड़ेगा। और गैस इन लिक्विड है और टेम्परेचर का भी पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। गैस अगर लिक्विड में है, हम गर्म करेंगे गैस निकल जाएगी, और प्रेशर बढ़ाने पे गैस और ऐड हो जाएगी, टेम्परेचर घटाने पे और ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें होगा आपका, ठीक है। तो हर एक की पर्टिकुलर सोल्युबिलिटी होती है, वो मैंने आपको बताया है कैसे कैसे होती है, ठीक है। हम आपको समझा रहा हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा ट्राई भी कर लें। ओके, एक ये सोलवेंट है, इसके अंदर डाला हमने सोल्यूट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर ये मतलब ये NaCl का सॉल्यूशन है, मान लो कॉमन साल्ट का है, साल्ट, तो एक साल्ट को हमने एक चम्मच डाल दिया कि उसमें घुल गया, लेकिन वो अनसैचुरेटेड है, उसका अमाउंट हमने देखा नहीं। हमने ये नहीं देख सकते हम कि उसमें और घुल सकता है तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर नहीं घुल सकता तो वो सैचुरेटेड है। अब 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो होता है, इतना ये घुल रहा है, तो ये सोल्युबिलिटी है। सोल्युबिलिटी कहेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट घुल रहा है सोल्यूट का,
तो सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। और 36 ग्राम्स ऑफ NaCl कॉमन साल्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और सॉरी इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड मोर क्वांटिटी हो solute can be dissolved, ठीक है, नॉट अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड नो मोर क्वांटिटी ऑफ solute can be dissolved at particular टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर फिक्स है, जो फिक्स टेम्परेचर है उस पर और ज़्यादा नहीं डिजोल्व होगा वो, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डिजोल्व हो जाएगा, सैचुरेटेड में नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। तो हीट एंड कूल का क्या इफेक्ट होगा इस पे, हीट बढ़ाएंगे तो ये सोलुबिलिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। और कूल करेंगे सोलुबिलिटी डिक्रीजिंग, और वो नीचे बैठ जाएगा, क्रिस्टल के रूप में बैठ जाएगा सोल्यूट, ठीक है, ठंडा करने में। मान लो हमने NaCl का सोल्यूशन बनाया, उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखने के बाद हम देखेंगे नीचे बैठ जाएगा क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। टेम्परेचर घटाया हमने, रूम टेम्परेचर पर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया और उसको रख दिया। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता कैसे है, सबसे पहले इसमें हमने सोल्यूट घोला, वहां तक घोला कि जब तक वो नीचे ना बैठ जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। घोलते गए हम घोलते गए, जब वो नीचे बैठना शुरू हो गया तो हमने उसे फिल्टर कर लिया। जो फिल्टर करेंगे, मान लो कॉमन साल्ट का था, कॉमन साल्ट अब ऊपर आ जाएगा फिल्टर में और जो सोल्यूशन नीचे चलाएगा, लेकिन वो सोल्यूशन वो है सैचुरेटेड, उसमें और नहीं ऐड कर सकते हम सोल्यूट। सोल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द solvent at particular temperature is known as the solubility of solute, ठीक है। and solubility of solute in the solvent, understand। है ना, ये सोल्युबिलिटी मैंने बताया था 36 ग्राम NaCl, सॉरी 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट और ये NaCl कॉमन साल्ट घुल जा सकता है। तो अलग अलग क्या होती है, कॉपर सल्फेट 100 ग्राम उसमें देखते हैं हम वाटर में, ठीक है। कॉपर सल्फेट की 21 है, CuSO4 21 ग्राम सोल्युबिलिटी है, एक 20 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, अभी मैंने बताया था। KCl पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम। तो सबकी अलग अलग होगी। शुगर, शुगर की क्या है, शुगर की सोल्युबिलिटी इतनी घुल जाएगी 100 ग्राम में, 204 100 ग्राम में सोल्युबल हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी इतनी है। उसके बाद सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनेगा और नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर से जितना घुल सकता है उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज
ओन इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, और सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज। प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सॉलिड लिक्विड में है घुला हुआ, हम प्रेशर लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गैस का टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, सोल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, और प्रेशर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस पे। गैस अगर लिक्विड के अंदर है ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है गैस पे, पड़ता है प्रेशर का, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज, लिक्विड प्लस गैस है अगर, ठीक है, गैस लिक्विड के अंदर घुली हुई है, प्रेशर इंक्रीज तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और प्रेशर डिक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज, वो डिक्रीज गैस की, और टेम्परेचर डिक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। तो यही होता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सोल्युबिलिटी का भी आज बता दिया, तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या फर्क पड़ता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो जिसमें सोल्यूट और घुल सके, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन और अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड में एट द सोल्यूट इज नॉट डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है, नो मोर क्वांटिटी, इट डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एक टेम्परेचर है उस पर उतना ही होना चाहिए, ठीक है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, जितना वो अमाउंट सोल्यूट का घुलता है उसके बाद वो अमाउंट घुलना बंद हो जाता है, तो उस क्वांटिटी को सोल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो है 100 ग्राम वाटर में देखते हैं कि कितनी सोल्युबिलिटी है, ठीक है, ऐसे शुगर की मैंने 204 बताई, और इसकी 36 है कॉमन साल्ट की, ठीक है, और इसकी पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी बता दी 32, तो सोल्युबिलिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल हर एक के चेंज होते हैं, इसलिए सोल्युबिलिटी भी चेंज होगी, ठीक है, किसी का मॉलिक्यूल बड़ा होगा, किसी का मॉलिक्यूल छोटा होगा, तो भाई सोल्युबल तो जब ही होंगे, भाई पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट है, ये हमारा सोल्यूट है, अगर साइज छोटा होगा तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होगा उसमें चला जाएगा, ठीक है, और अगर बड़ा होगा तो नहीं जाएगा, ठीक है, सोल्युबिलिटी वहीं इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये है, ये 32 ग्राम गुल रहा है, 36 ग्राम गुल रहा है, इसका मतलब इसके पार्टिकल छोटे, सेम टाइप सेम मॉलिक्यूल सेम प्योर मैटर के होते हैं, बाकी सब अलग अलग, ठीक है। मिक्सचर में कुछ नहीं होता, मिक्सचर में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और अलग साइज के होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जैसा मेरा लगा आप मुझे बताना, मैं सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, मेरे साथ बने रहना। ओके बाय।